हेलो गाइस, मेरे चैनल को शोरस कोचिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शोरस कोचिंग। आपका शोरस कोचिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनरशिप का। लास्ट क्लास में हमने बात की थी P&L एप्रोप्रिएशन की। पार्टनरशिप क्या होती है वो अपने डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो हम सोल प्रोप्राइटर में बनाते थे उसमें सिर्फ एक ही पार्टनर्स का बनता था, क्योंकि पार्टनरशिप नहीं थी। सोल प्रोप्राइटर में एक ही कैपिटल अकाउंट बनता था, लेकिन पार्टनरशिप में सेपरेट अकाउंट बनाते हैं हम हर पार्टनर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं हम, जैसे अतुल, अमित और अखिल, ये 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म में। तो इनके 3 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एक अतुल का, एक अमित और एक अखिल का। आप तीनों को अलग अलग भी बना सकते हो या एक ही उसमें, जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तीनों का एक साथ भी बना सकते हो। जैसे 3 पार्टनर हैं यहाँ, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अतुल का आ जाएगा, अतुल, अमित एंड अखिल। तीनों को आप एक साथ भी बना सकते हो या अलग अलग बनाना चाहो तब भी बना सकते हो। जैसे मैं तो तीनों को साथ में बनाता हूँ। ये अखिल का हो गया, अतुल का, ये अमित, ये अखिल, अतुल, अमित, अखिल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा पार्टनरशिप का। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट किस किस तरीके के होते हैं। कैपिटल अकाउंट 2 तरीके के होंगे, या तो फिक्स्ड कैपिटल होगी या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी। अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है, तो हम इसमें 2 अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो हमें बस वो नेम शो करता है जो उसमें जो उनका कैपिटल का बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट्स में, वही डालते हैं अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो। और जो करंट अकाउंट में है वो मेंटेन की जाती है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जो कैपिटल ट्रांजैक्शन होती है उसको छोड़ के जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करता है, जैसे कि ड्राइंग्स हो गई, इंटरेस्ट हो गया कैपिटल पे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, ये सब चीज़ें हम करंट अकाउंट में डालते हैं। और कैपिटल अकाउंट में वो दिखाते हैं जो चीज़ रिलेट होती है कैपिटल के बैलेंसेस से। ठीक है, तो चलिए एक हम आपको बना के दिखा देते हैं। जैसे आपने समझा था अतुल, अमित और अखिल है 3 पार्टनर्स, ऐसी फिक्स्ड में भी हम तीनों ही बनाएंगे। पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हो। ये बात ध्यान रखना, अगर फिक्स्ड हो तब 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। और इसमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनेगा। वो भी ऐसे बनेगा, सेम टू सेम। बस फ़र्क कितना होगा, इसमें जो कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, कैपिटल के वो बैलेंस से रिलेटेड है, वही आएगी कि पार्टनर्स कैपिटल में। और जो भी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल जो रिलेट होती है, जैसे ड्राइंग्स होगी, अभी बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएगी अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड हुई। ये बात ध्यान रखना, बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे इसी में गलतियाँ बहुत करते हैं, हमने भी करी हैं। ये बात को ध्यान रखना, मेरे सर ने भी बताया हुआ है। फिक्स्ड कैपिटल ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि फिक्स्ड है तब पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट बनेगा।
अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उससे पहले हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें। जैसे इसमें फिक्स्ड में करंट अकाउंट भी खोला था हमने, इसमें करंट अकाउंट नहीं सिर्फ कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। और इसमें हर ट्रांजैक्शंस दिखाते हैं पार्टनर्स की, जैसे जो सैलरी होती है, कैपिटल के बैलेंस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें हम इस कैपिटल में ही दिखाते हैं। और ये तो सिंपल सा जैसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना था, इसमें हम मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं तो ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानेंगे। तो एक नोट बना लेते हैं हम, ये नोट आप भी बना लिए, स्टार मार्क कर लिएगा। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट about the capital of a partner, then always consider fluctuating capital. Or only कैपिटल अकाउंट इज मेड। तो ये नोट ध्यान रखिएगा, जो मैंने लिखवाया है आपको, आप नोट कर सकते हैं इस नोट को। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मानेंगे, मतलब कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट नहीं खुलेगा। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट है जब फिक्स्ड होता है, मैं आपको एक टेबल बनवा देता हूँ, इससे आपको ध्यान रहेगा और समझ भी अच्छे से आएगा। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, आपको टेबल के थ्रू मैं समझाऊंगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा कैसे बनाना होगा अच्छे से। 2 तरीके के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, जो हमने अभी बात करी है। तो फिक्स्ड के अंदर हम 2 अकाउंट और बनाते हैं, 2 अकाउंट खोलते हैं, एक कैपिटल और एक करंट अकाउंट। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल अकाउंट जब खोलेंगे तो हम उसमें क्रेडिट क्या करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में हम दिखाएंगे क्रेडिट और डेबिट। उसमें क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, क्रेडिट क्या करेंगे, फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस हुई होगी उससे उसको क्रेडिट करेंगे, जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई होगी उससे हम उसको क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। जो कैपिटल में से ड्राइंग्स करी होगी हमने वो डेबिट साइड दिखाएंगे जब कैपिटल फिक्स्ड हो उसके कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं, अगर आपको समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, आ गया होगा वैसे, मैं एक टेबल बना रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें, आपको अच्छे से समझ आएगा इससे। अब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। जब करंट अकाउंट बनाएंगे उसमें क्रेडिट क्या करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। उसमें क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे ड्राइंग्स होगी जो हमारी, हमने जो ड्राइंग्स करी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये सब क्रेडिट साइड आएगा, सॉरी डेबिट साइड, गलती हो गई थोड़ी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड आएगा ये सारा। तो डेबिट साइड क्या आएगा,
तो डेबिट साइड आएगा हमारा करंट अकाउंट के ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और जो लॉस का शेयर होगा वो डेबिट साइड दिखाएंगे हम। जब P&L अप्रोप्रिएशन में अगर लॉस आ रहा होगा तो वो हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। और अगर करंट अकाउंट की क्रेडिट बात करी जाए, क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा तो वो भी देखते हैं। क्रेडिट साइड हमारी आ जाएगी रेम्यूनरेशन, जिसमें आप समझ लीजिए सैलरी हो गई, कमीशन हो गई, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उधर, और जो प्रॉफिट का शेयर होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका शेयर आएगा क्रेडिट साइड, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में, जो सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट खोलते हैं उसमें। कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड क्या आएगा और डेबिट साइड क्या आएगा वो देखते हैं हम। देखो बहुत ईजी है। अब जो हमने इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डाला था सारा जोड़ के इसमें क्रेडिट साइड में लिख दो, सारी चीज़ें ही आएंगी जो क्रेडिट कैपिटल और करंट में हो रही थी। अब फ्लक्चुएटिंग जब कैपिटल होगी, कैपिटल अकाउंट में सब कुछ आएगा, क्रेडिट विद फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर ऑफ लॉस। और डेबिट साइड भी ऐसी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी, रेम्यूनरेशन होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सारा इस साइड आएगा कैपिटल अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब एक ही कैपिटल खुलता था तो सारी चीज़ें हम जैसे बताइए वही दिखाएंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने करना है कैसे है ये, ठीक है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमारी TS ग्रेवाल का इलस्ट्रेशन 13 है, जिसमें हमें गिवन है कि A और B पार्टनर्स हैं, कैपिटल्स है जिनकी 60,000 20,000, और नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है उसका फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24,000। और पार्टनरशिप डीड में हमें ये चीज़ें गिवन है कि जो B है उसको सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे 5% पर एनम, और हमें ड्राइंग्स दे रखी हैं A और B की 6,000 4,000, और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी ही दे रहा है 200 और B का है 100, A का 200 B का 100। इसमें हमें गिवन है कि जनरल एंट्रीज पास करनी है और प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा A और B में ये भी शो करना है, और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स का अलॉन्ग विद देयर ड्राइंग्स अकाउंट। तो इसमें हमें दो ऑप्शन गिवन है, इफ़ दे आर फिक्स्ड एंड इफ़ दे आर फ्लक्चुएटिंग। तो अब फ्लक्चुएटिंग का तो क्वेश्चन मैं वो करता हूँ कि आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 13। ठीक है, अब हम पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा हमें। केस नंबर पहले हम फर्स्ट लेते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड हो। ठीक है, फिक्स्ड के अकाउंट में P&L एप्रोप्रिएशन लेंगे, बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस साइड लिखेंगे, पिछली क्लास में हमने एप्रोप्रिएशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया था। जिसको वो सीखना है वो मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकता है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेरी पिछली वीडियो की, आप वो जाके वहाँ से देख सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। तो चलिए देखिए, बाय नेट प्रॉफिट 24,000 और इसमें हमें गिवन है कि B को सैलरी देनी है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्वेश्चन में उनकी कैपिटल के बैलेंस दे रखे थे, A की 60,000 B के 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कितनी 6% लगानी थी
ए और बी। 60,000 का 6% 3,600, 20,000 का 6% 1,200, टोटल 4,800 हो गया। और हमें क्या क्या गिवन था, क्या देना है, सैलरी देनी है बी को जो कि थी 6,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा क्योंकि ये चार्जेबल आइटम है, और एक्सपेंसेस हैं, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ड्राइंग से मतलब चार्जेबल आइटम से ना, इसलिए हम इधर दिखाएंगे इसको क्रेडिट से। ए बी हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रखा था, ए का 100, बी का ए का 200, बी का 100, टोटल हो गया 300। अब हम प्रॉफिट निकालते हैं, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बैलेंस इस साइड का ज़्यादा आ रहा है, देखने से दिख रहा होगा, वो 24,300। अब इधर हम पार्टनर्स के, अब देखिए ये बात भी ध्यान रखें, हम कैपिटल का पहला केस कर रहे हैं फिक्स्ड। जब फिक्स्ड होगी तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखते थे ना, वैसे जब पार्टनर्स के उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हम यहाँ पे फिक्स्ड है तो 2 अकाउंट खोलते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल और करंट। तो हम यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में जो उनका कैपिटल का बैलेंस होता है वो आता है। ये तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, हमने जैसे हमने अभी आपको पिछले इसमें दिखाया था, जैसे चार्ट बनाया मैंने कि जब शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, जब फिक्स्ड कैपिटल होगी, देखिए तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो करंट अकाउंट में ही आएगा। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करंट तो लिख नहीं सकते वो कैपिटल, क्योंकि हम उसको ट्रांसफ़र ही करंट अकाउंट में खोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिख देंगे। अमाउंट माइनस करके आ जाएगा इसमें 13,500, यहाँ आ जाएगी 6,700, इसमें क्योंकि हमें रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन बन गया। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कितने पार्टनर्स है, ए और बी, मैं साथ में बनाऊँ, आपको अलग अलग बनाना है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। जिसमें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल का बैलेंस है वो लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। हमें कैपिटल कितनी दी हुई थी, ए की हमें 60,000 दी हुई है और बी की हमें 20,000 दी हुई है। पार्टनर्स कैपिटल में बस बैलेंस इसका यही आएगा, क्योंकि वो हमें और कुछ तो गिवन नहीं है ना, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमें गिवन है, इसलिए वो तो हम लिखेंगे नहीं। बाकी हम यहाँ कर देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, 60,000 20,000 टोटली। अब बनाएंगे हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट। आई होप कि आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ नहीं, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं आया, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी P&L एप्रोप्रिएशन में, उसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पहले हम डाल देते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ए का था 3,600, बी का 1,200। हमें सैलरी दी है हमने बी को, बाय सैलरी, बी के इसमें आ जाएगा 6,000। और ये प्रॉफिट आया था टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ था, यहाँ लिख देंगे हम बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए में आ जाएगा 6,750, बी में भी आ जाएगा 6,750।
अब हमें इस साइड डेबिट साइड क्या आएगा? डेबिट साइड हमारे करंट अकाउंट में हमने अभी बात करी थी, ड्राइंग्स आएगी। टू ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स हमें गिवन थी 6000 और बी की थी 4000, और इनका इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें गिवन था ए का 200, बी का 100। ठीक है, तो अब हम टोटलिंग करके यहाँ पे टू बैलेंस हम कैरी डाउन निकाल लेते हैं। टू बैलेंस कैरी डाउन, तो ये हमारा टोटलिंग और माइनस करके आ जाता है बैलेंस 4150, और यहाँ का हमारा बैलेंस आता है 950। इनका टोटल आ रहा था हमारा 10,350 एंड 13,950। टोटल कर देंगे 10,350, 13,950। आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। एक जैसा हमने क्वेश्चन किया उसके बाद आपको समझ आ गया होगा कि हमने पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्यों खोला है और कैसे बनाया है। तो अब हम सेकंड केस लेते हैं जिसमें कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। ये तो बहुत सिंपल है, आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हम अब सेकंड केस लेते हैं, केस सेकंड, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो, P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा। सारी सेम चीज़ होगी, P&L एप्रोप्रिएशन सिर्फ सेव बनेगा पूरा। मैं जल्दी कर रहा हूँ। और इसमें अब इस बार मैं जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो पार्टनर्स के कैपिटल में करूँगा, क्योंकि हम सिर्फ एक अकाउंट खोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस डालते हैं। तो ये सेम आएगा। इसमें सिर्फ एक अकाउंट खोलेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स थे, ए एंड बी, ए एंड बी। ठीक है, अब इस पर पहले तो डालेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसमें हम उसके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस डालेंगे। ए का था 60,000, बी का 20,000। बाकी सारी आइटम्स भी यहीं पे आएंगी। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,600। इसको समझ लीजिए आप क्रॉस में कर रहे हो, जो यहाँ पे डेबिट हो रहा था P&L एप्रोप्रिएशन में, कैपिटल में आपके क्रेडिट साइड लिखोगे वो सारा चीज़ें, और जो क्रेडिट हो रहा था वो डेबिट लिखोगे। बाय सैलरी, बी को देनी थी हमने 6,000, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था ना, यहीं पे आएगा बाय P&L एप्रोप्रिएशन। अगर लॉस हो रहा होता तो आप इस साइड दिखाते पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड 6,750, 6,750। दिस साइड अब आ जाएगा टू ड्राइंग्स 6,000 and 4,000। वी हैव गिवन विद द टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी गिवन। ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन A is 200 and on B is 100. Now we have to find out balance carried down. $70,350 and the balance carried down will be 64,150 for A, and for B
it will be 33,750. The totaling will be, and the balance carried down will be 29,850. तो आज की वीडियो में बस यही सिखाना था आपको मैंने, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। इसमें बहुत बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसमें गलती कर देते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब फिक्स्ड है तो हम P&L अप्रोप्रिएशन में जब प्रॉफिट या लॉस बांटते हैं तो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं, जबकि हमें डालना है अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट, बाकी अगर फिक्स्ड नहीं है तो सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आया होगा अच्छे से। जिसको कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट करे, नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकता है अपने कोई भी प्रॉब्लम्स हैं। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी है उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको कराऊंगा पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जो कि मेन टॉपिक है। आपको ध्यान रखें, उसको अच्छे से करें जब मैं अगली वीडियो लेके आऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो से। बाय फ्रेंड्स।